بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इदराक की दुनिया में खुश आमदीद। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक की सरकारी नौकरियों के हज़ारों मौक़े के लिए इंटरमीडिएट कैटेगरी स्क्रीनिंग टेस्ट का ऐलान कर दिया है, जो IBA STS कंडक्ट करेगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद आपका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा और आइंदा आने वाली नई गवर्नमेंट जॉब्स में आप यही स्कोर लगाकर सीधा इंटरव्यू के लिए अहल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इस टेस्ट की मुकम्मल तफसील देखेंगे। उम्र की शर्त, क्वालिफ़िकेशन, ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीका, चालान फीस, कट ऑफ मार्क्स, इंटरव्यू रूल्स, टेस्ट पैटर्न, सैम्पल पेपर और तजर्बा रखने वालों के लिए अहम पॉइंट्स, सब कुछ इस इश्तिहार के मुताबिक। आइए चलते हैं इश्तिहार की मुकम्मल वजाहत की तरफ। सबसे पहला सवाल, ये टेस्ट कौन ले रहा है? सबसे पहले ये समझ लें कि ये टेस्ट आखिर कंडक्ट कौन करवा रहा है। ये टेस्ट STS यानी सीबा टेस्टिंग सर्विस ले रहा है, जिसे आम लोग ज़बान में IBS सखर कहते हैं। ये टेस्ट सिंध हुकूमत के सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के तहत लिया जा रहा है, यानी ये कोई आम लोकल टेस्ट नहीं बल्कि पूरी सिंध हुकूमत की ऑथेंटिक भर्ती का सिस्टम है। अब सवाल नंबर 2, ये टेस्ट किन ग्रेड की नौकरियों के लिए है? ये टेस्ट सिंध हुकूमत ने BPS 5 से BPS 15 तक आने वाली तमाम सरकारी असामियों के लिए लाजमी करार दिया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद ये है कि जो उम्मीदवार इसमें पास हो जाएं वो आइंदा आने वाली मुख्तलिफ महकमों की BPS 5 तक BPS 15 की नौकरियों के लिए अहल समझे जाएँ। यानी ये टेस्ट किसी एक मखसूस ओहदे के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जब भी BPS 5 से BPS 15 की असामियों का ऐलान होगा उन पर अप्लाई करने के लिए इस टेस्ट का स्कोर इस्तेमाल होगा। कौन सी नौकरियां शामिल होंगी? ये हर महकमे के इश्तिहार के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे इंतज़ामी असामियाँ, क्लैरिकल असामियाँ, टेक्निकल स्पोर्ट्स स्टाफ, फील्ड स्टाफ और दीगर 5 से 15 तक आने वाले तमाम सरकारी पोस्टें। मुख्तसर बात, अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो अगले आने वाले BPS 5 तक BPS 15 के तमाम सरकारी जॉब्स इश्तिहारात में आपका स्कोर काबिल कबूल होगा। अब सवाल नंबर 3, कम से कम तालीम क्या होनी चाहिए? इस स्क्रीनिंग टेस्ट की कम से कम तालीम इंटरमीडिएट यानी 12 साल तालीम रखी गई है और इसका मुकम्मल मेयार भी इस सतह के मुताबिक तैयार किया गया है। यानी टेस्ट में वही बुनियादी इल्म परखा जाता है जो एक इंटरमीडिएट के तालिबे इल्म के पास होना चाहिए। अहलियत के लिहाज से ग्रुप की कोई कैद नहीं है। आपने ICOM, ICS, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या FA में से कोई भी प्रोग्राम किया हो, जब तक आप इंटर पास हैं आप इस टेस्ट के अहल हैं। बोर्ड भी कोई मसला नहीं है। कराची बोर्ड, सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से किए हुए इंटर को मुकम्मल तौर पे कबूल किया जाता है, चाहे आपने सरकारी कॉलेज से इंटर किया हो या प्राइवेट कॉलेज से। बस शर्त सिर्फ एक है, आपके पास 12 साल तालीम का मुस्तनद सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस टेस्ट का मेयार भी वही है जो इंटर लेवल पर पढ़ाया जाता है। सादा रियाजी, बुनियादी अंग्रेज़ी, कंप्यूटर की समझ, ज़हनी सलाहियत यानी IQ और अमूमी मालूमात। इसलिए अगर आपने इंटरमीडिएट में अपनी बुनियाद मजबूत रखी हैं तो ये टेस्ट आप आसानी से पास कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट रूल्स, मतलब अहलियत और अहम असूल। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल मुकर्रर की गई है। याद रहे कि कुछ कैटेगरीज़ में हुकूमत की जानिब से एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, लेकिन बुनियादी शर्त यही है, 18 से 30 साल। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप टेस्ट के लिए मुकम्मल अहल हैं। डोमिसाइल और PRC लाजमी शर्त। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए सिंध डोमिसाइल और फॉर्म D PRC लाजमी है। इस बुनियाद पर आपको सिंध हुकूमत की BPS 5 से BPS 15 तक की तमाम मुलाजमतों में अहलियत यानी एलिजिबिलिटी दी जाएगी। डोमिसाइल सूबा सिंध का होना ज़रूरी है, चाहे आप शहरी इलाकों यानी अर्बन से हों या देही इलाकों रूरल से।
वैलिडिटी यानी स्कोर कितने साल काम आएगा, ये एक निहायत अहम पॉइंट है। इस टेस्ट में जो स्कोर आप हासिल करेंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी अगले 3 साल के दौरान जब भी सिंध हुकूमत नई नौकरियां खोलेगी आप यही स्कोर इस्तेमाल करके बराह रास्त अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। पासिंग मार्क्स यानी काबिलियत के नंबर। टेस्ट पास करने के लिए कम से कम 40% नंबर हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपने 40% स्कोर ले लिया तो आप पास शुमार होंगे और आपका स्कोर 3 साल तक हर नई भर्ती के लिए लगेगा। याद रखें, ज़्यादा स्कोर का मतलब ज़्यादा चांसेस और बेहतर मेरिट पोजीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने इस टेस्ट के बारे में बुनियाद से लेकर अहम तरीन बातें सीखी। अब हम अगली वीडियो में आपको इस टेस्ट का मुकम्मल सिलेबस, इसके अहम हिस्से और हर टॉपिक की तैयारी करवाएंगे। हम MCQs की मदद से आपको वो तमाम पॉइंट्स समझाएंगे जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट आप आसानी से पास कर लें तो इस पूरी सीरीज़ को लाजमी देखें, क्योंकि हर वीडियो आपको कामयाबी के एक कदम नज़दीक लेकर जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां से असल तैयारी शुरू होती है। तब तक के लिए इदराक की दुनिया के साथ बने रहिए। इदराक की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।